मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है, आज से जो है एक नया सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखिए, ये बिहार एसएससी का बुक है और ये जो है आपका इसमें 20 गो सेट है। इसमें हम कौन सा क्वेश्चन, हम प्रत्येक सेट से लगभग 15 प्लस क्वेश्चन का हम वीडियो देंगे। उसमें वो क्वेश्चन रहेगा जो आप सेट तो बना लेते हैं, लेकिन उसका जो है आपका पीछे विश्लेषण जो दिया हुआ होता है वो नहीं पढ़ पाते हैं आप। तो हम जो है वो जो सेट सबका है वो सेट प्रैक्टिस आप कर लीजिए। उसके बाद जो है ये हम आपको दे रहे हैं उसका विश्लेषण से। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और वो आप समय कम होने के कारण जो है आप उसको नहीं पढ़ पाते हैं। इसीलिए जो है हमारा प्रयास ये है, आप आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तब जो है हम प्रत्येक टॉपिक का हम क्लियर करेंगे। देखिए क्या बात है, इसमें जो है बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको याद नहीं होते हैं और आपका समय नहीं होता है उतना कि आप विश्लेषण पढ़ सके। तो चलिए आप एक वीडियो देखिएगा, उसमें जो भी जो टॉप लेवल का क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो जाएगा। आप इस वीडियो को देखिए। पहले तो हम थोड़ा देरी टाइम देंगे और उसको आपको क्लिक करके आपको देखना है और उसमें कौन कौन सा आंसर आता है। यानी 15 क्वेश्चन इसमें हम सिलेक्ट किए हैं, उसमें 15 में जो है आप कितना नंबर लाते हैं वो जो है लास्ट में कमेंट करके बताइएगा 15 क्वेश्चन में कितना नंबर आपका आया। ठीक है, अगर ये सीरीज पसंद आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, आगे जो है इसको कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, सेट 1 से ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है कि बंगाल विभाजन के समय किसके सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में राखी दिवस मनाया गया। पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि बंगाल जो विभाजन हुआ था वो हुआ था कब, तो 16 अक्टूबर 1905 को। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए, ये बंगाल विभाजन के समय किसने सुझाव, किनके सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस तो मनाया ही गया था, लेकिन राखी दिवस मनाया गया था किनके सुझाव पर, तो इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट जनरल कौन था। ये आप पहले सोच लीजिए क्या होगा, आप काउंट करते चलिएगा कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। ठीक है, तो देखिएगा बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो देखिएगा एंड्रयूज फ्रेजर। इसका नाम था एंड्रयूज फ्रेजर। इसमें जो है ढेर जो है लॉर्ड कर्जन भी मार ले होंगे, समझे, वो गवर्नर जनरल था। यहाँ बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है कौन था, तो एंड्रयूज फ्रेजर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव दिया गया था। आपको पता है कि बंगाल विभाजन के समय ही जो है बंगाल में जो है चला था स्वदेशी आंदोलन। उसी का जो है नारा था क्या, कि स्वदेशी वस्तुओं को उपयोग कीजिए और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार कीजिए। विदेशी वस्तुएं बोली जाए तो ब्रिटेन की वस्तु, उसको जो है बहिष्कार करने का सुझाव किसने दिया था, ये खास व्यक्ति का नाम दे रहा है। यानी कि वो जो हुआ था, यानी कि ऐसा किया तो गया था, लेकिन वो किनके सुझाव पर किया गया था, यानी सर्वप्रथम वो कौन कहे थे कि विदेशी वस्तुओं को जो है बहिष्कार किया जाए, तब उन्हीं के सुझाव पे जो है ये लागू हुआ था। तो चलिए देखिएगा, इसका आंसर होगा कृष्ण कुमार मित्र। ध्यान दीजिएगा, कृष्ण कुमार मित्र, उनका नाम था कृष्ण कुमार मित्र। तो कृष्ण कुमार मित्र के सुझाव पर बंगाल विभाजन के समय ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव दिया था कौन, तो कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। ठीक है, अब देखिए अगला है हमारा उद्देश्य
आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। ये जो है कहने का मतलब क्या है, देखिए हमारा उद्देश्य जो है आत्मनिर्भरता है, मतलब हम आत्मनिर्भर हैं, ये नहीं कि हम जो है अंग्रेजों के पास जो है भिक्षा मांगने जाए, है ना, वैसा नहीं है, है ना। तो हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं है। यह कथन किनका था, ये किसने कहा था, तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, देखिएगा बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने और भी नारा दिए थे, है ना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम लेके रहेंगे, है ना। साल भर में एक दिन मेढक की तरह टरटराने से आजादी नहीं मिलेगा, किसने कहे थे, तो बाल गंगाधर तिलक ने। अब देखिए लाइट ऑफ एशिया, ये पुस्तक जो है गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। अब देखिए गौतम बुद्ध, आपको पता है ये बौद्ध धर्म के कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म इन्हीं से जाना जाता है, गौतम बुद्ध से ही, ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वो बोध गया में हुआ था, है ना। उसके बाद ही जो है ये बुद्ध कहलाए थे, है ना। इनको एशिया की रोशनी कहते हैं। लाइट ऑफ एशिया का मतलब हुआ एशिया की रोशनी। ये जो है गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है। अब देखिए इनका बचपन का नाम क्या था, ये कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के जीवन पे आधारित पुस्तक है लाइट ऑफ एशिया। इसका लेखक कौन है, तो देखिएगा एडविन 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 अर्नाल्ड अर्नाल्ड एडविन अर्नाल्ड, यानी कि लाइट ऑफ एशिया जो पुस्तक है उसका लेखक जो है एडविन अर्नाल्ड, ठीक है। तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित लाइट ऑफ एशिया पुस्तक का लेखक कौन, तो एडविन अर्नाल्ड, ठीक है। आगे देखिए एडविन अर्नाल्ड। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था, कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, है ना। तो किस अधिवेशन में लोगों को यानी लोगों के द्वारा विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, तो इसका आंसर होगा क्या, तो कराची अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, कराची कराची अधिवेशन कराची अधिवेशन, ठीक है। अब ये हुआ था कब, तो 1931 में हुआ था कराची अधिवेशन। इसका अध्यक्षता किसने किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। तो किस अधिवेशन में लोगों के विरोध करने पर जो है गांधी ने कहा था गांधी जो है मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, तो इसका आंसर होगा कराची अधिवेशन 1931, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी जो है कब घोषित किया गया था, तो इसका आंसर है 4 नवंबर 2008 को, 4 नवंबर 2008 को। आगे देखिए धामेक स्तूप किस राज्य में है, तो ये जो है आपका यूपी में है। कहाँ है, यूपी के कहा, तो सारनाथ में, यूपी के सारनाथ में। आपको पता है कि सारनाथ में ही जो है गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, और इसी उपदेश जो दिया था उसी जगह पे ये धामेक स्तूप है, ठीक है। तो धामेक स्तूप कहाँ है, यूपी के सारनाथ में। इसको बनवाया था किसने, तो अशोक ने बनवाया था। जैसे एक और क्वेश्चन आता है कि सांची का स्तूप जो अशोक बनवाया था वो कहाँ है, वो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। राज्य नहीं बताना है, जगह बताना है, ठीक है। आगे देखिए केसरिया स्तूप बिहार के किस राज्य में है, ऐसे तो डायरेक्ट ही आंसर देता है चंपारण चंपारण जिला में। अगर जो है आपको ऐसा नहीं रहेगा पूर्वी पश्चिमी करके लिखा हुआ रहे तो आप पूर्वी चंपारण मारेंगे, ठीक है। तो केसरिया स्तूप जो है बिहार के किस जिला में है, तो चंपारण जिला में। आगे देखिए विश्व का सबसे बड़ा स्तूप किसको माना जाता है, तो यही है केसरिया स्तूप, केसरिया स्तूप। ये जो है विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है केसरिया। कहाँ है, तो पूर्वी चंपारण में, ठीक है। कहाँ है, तो पूर्वी चंपारण में। अब देखिए मानव विकास सूचकांक का जनक
ये कौन है? मानव विकास सूचकांक का जनक कौन है? तो इसका आंसर होगा महबूब उल हक। महबूब उल हक। महबूब उल हक ये जो है मानव विकास सूचकांक का जनक है। कौन? महबूब उल हक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन का प्रारंभ कब और कहां हुआ? तो भूदान आंदोलन का प्रारंभ जो है 1951 में कहां हुआ? तो आंध्र प्रदेश में। कहां हुआ? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। कहां हुआ? तो आंध्र प्रदेश में। अब देखिए भारतीय संविधान को लचीला और कठोरता का मिश्रण यानी कि अंशतः लचीला और अंशतः कठोर यानी कि लचीला और कठोर का मिश्रण किसने कहा था? ये तो आपको पता है कि भारतीय संविधान को अंशतः लचीला या लचीला और कठोरता का मिश्रण कहा जाता है, ये तो पता है, लेकिन कहा था किसने? ये क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को लचीला और कठोरता का मिश्रण किसने कहा था? इसका आंसर है के सी व्हीलर। विलियर केसी विलियर। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान को लचीला और कठोरता का मिश्रण किसने कहा? तो केसी विलियर। केसी विलियर। ठीक है, अब देखिए इंसुलिन का स्राव जो है लैंगरहैंस की किस कोशिका से होती है? आपको पता है इंसुलिन का स्राव जो है अग्नाशय के लैंगरहैंस दीपिका के से यानी लैंगरहैंस दीपिका के बीटा कोशिका से होती है। बीटा कोशिका छोड़िए, इस तरह से नहीं, इस तरह से लिख देते हैं बीटा कोशिका। किस कोशिका से? तो बीटा कोशिका से। किस कोशिका से? तो बीटा कोशिका से। ठीक है, अब बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंसुलिन का खोज किसने किया था? दो क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान देंगे। क्वीन ऑफ हिल स्टेशन, आप समझ सकते हैं हिल स्टेशन, जो भी हिल स्टेशन है उसका रानी यानी क्वीन ऑफ हिल स्टेशन किसको कहते हैं? तो ऊंटी को कहते हैं। ऊंटी को कहते हैं। किसको कहते हैं? ऊंटी को। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मगरमच्छ के हृदय कोष्ठों की संख्या कितना होता है? कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि ये जो है अपवादित क्वेश्चन है। हम ये आता है किसमें? तो सरीसृप में आता है। तो सरीसृप में हृदय कोष्ठों की संख्या कितना होता है, ये कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए, तो मगरमच्छ में हृदय कोष्ठों की संख्या 4 होती है। क्या होती है? 4, यानी कि हृदय कोष्ठों की संख्या 4 होती है। चलिए हम बताते हैं, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बात ध्यान देंगे। पहला तो ये कि अगर स्तनधारी रहा, स्तनधारी, तो इसमें जो है हृदय कोष्ठ का संख्या 4 होगा। अगर जो है सरीसृप और जो है उभयचर रहा, उभयचर, तो इसमें हृदय कोष्ठों की संख्या 3 होगी। इसके बाद जो है सरीसृप और उभयचर है ना, ये दोनों जो रहेगा उसका हृदय कोष्ठों की संख्या 3 होगा। लेकिन अपवाद में है मगरमच्छ, इसका हृदय कोष्ठ का संख्या कितना होता है? 4 होता है। जबकि स्तनधारी उसमें पक्षी वगैरह भी आ जाएगा, जो भी स्तनधारी है ना, पक्षी भी उसमें आएगा, पक्षी का भी होता है, हृदय कोष्ठों का संख्या 4 होता है। फिर जो है आपका मछली दे देता है, मछली है ना, मछली का कितना होता है ये कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सरीसृप और उभयचर का जो है हृदय कोष्ठों का संख्या 3 होता है। स्तनधारी में हृदय कोष्ठों का संख्या 4 होता है सरीसृप में 3 ही हृदय कोष्ठ, लेकिन मगरमच्छ जो है अपवादित क्वेश्चन है, और इसमें जो है इसका कहने का मतलब ये अपवाद वाला क्वेश्चन है। मगरमच्छ में हृदय कोष्ठों की संख्या कितना होता है? तो 4 होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है 15 क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तभी जो है आगे और भी जो वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आगे हम इसी तरह का वीडियो देंगे।
15 से 20 क्वेश्चन जो भी रहेगा, 15 प्लस क्वेश्चन रहेगा और सभी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो आप सॉल्यूशन नहीं पढ़ते हैं उनके लिए ये दे रहे हैं। और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, बंगाल विभाजन के समय किसके सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में राखी दिवस मनाया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, यानी उन्हीं के सुझाव पे। इसके बाद बंगाल विभाजन के समय बंगाल के जो गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो कौन था? तो एंड्रयूज फ्रेजर था। इसके बाद बंगाल में जो है ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार करने का सुझाव जो है किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र था। कृष्ण कुमार मित्र था। आगे देखिए, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। ये किनका कथन था? तो बाल गंगाधर तिलक का। इसके बाद लाइट ऑफ एशिया पुस्तक जो कि गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है, इसका लेखक कौन है? तो एडविन अर्नाल्ड। ठीक है। इसके बाद किस अधिवेशन में लोगों के विरोध पर गांधी ने कहा था? क्या क्या कहा था? कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। तो ये कराची अधिवेशन 1931 में। इसके बाद गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो 4 नवंबर 2008 को। धार्मिक स्तूप कहाँ है? यूपी के सारनाथ में अशोक के द्वारा बनाया गया। केसरिया स्तूप बिहार के किस जिला में है? तो चंपारण, पूर्वी चंपारण में। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है किसको? तो केसरिया स्तूप को। इसका ऊंचाई जो है 104 फीट है। कितना ऊंचाई है? 104 फीट है। मानव विकास सूचकांक का जनक जो है महबूब उल हक को माना जाता है। भूदान आंदोलन का प्रारंभ जो है 1951 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। किसने किया था? तो विनोबा भावे ने किया था। किसने किया था? विनोबा भावे ने। आगे देखिए, भारतीय संविधान को लचीला और कठोरता का मिश्रण किसने कहा था? तो केसी विलियर ने कहा था। केसी विलियर ने। इंसुलिन का स्राव जो है लैंगरहैंस की किस कोशिका से होता है? तो बीटा कोशिका से। क्वीन ऑफ हिल स्टेशन किसको कहते हैं? तो ऊंटी को कहते हैं। मगरमच्छ के हृदय कोष्ठों की संख्या 4 होती है। और ये जो है अपवाद में है, ऐसे सरीसृप में हृदय कोष्ठों की संख्या 3 होती है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।